हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्री और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक हेयर केयर वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अपना हेयर केयर रूटीन और मेरा जो हेयर फॉल था मैंने उसे किस तरह से प्रिवेंट किया है और मेरी साइड से आप लोगों के लिए हेयर केयर के लिए क्या टिप्स होगी, यही सब मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज का ये वीडियो हेयर केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू वीडियो भी होने वाला है। कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो मैंने अपने हेयर केयर में इंक्लूड किए और अपने हेयर फॉल को प्रिवेंट किया है, तो यही सब मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देर के हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर मैंने काफ़ी मेजर रूप से हेयर फॉल का इशू फेस किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि अपने बालों को मैं हेयर फॉल से रोक सकूं। पहले भी मैं हेयर फॉल का इशू फेस कर चुकी हूँ, लेकिन लास्ट ईयर मेरा जो हेयर फॉल था वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। थोड़ा थोड़ा हेयर फॉल मुझे हमेशा ही रहता है, मतलब स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि काफ़ी लंबे हेयर हैं और वो कहीं टूटते हैं कहीं उलझते हैं, तो थोड़ा हेयर फॉल तो होना नॉर्मल बात है। बट लास्ट ईयर काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का मेरा हेयर फॉल हो रहा था। मैं पूरी तरीके से थक गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने हेयर फॉल को किस तरह से रोकूं। उसके पहले भी जब मुझे हेयर फॉल का इशू हुआ था तो मैंने 2 या 3 बार डॉक्टर को विजिट किया था। बट उन डॉक्टर के ट्रीटमेंट को लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप उनका ट्रीटमेंट चलता है तब तक तो आपके हेयर्स ठीक रहते हैं। बट जब आप उनका ट्रीटमेंट खत्म कर देते हो, जब आप उनके जो दवाइयाँ उनकी मेडिसिन लेना बंद कर देते हो, तो अगेन आपको वही सब तरीके से हेयर फॉल का इशू स्टार्ट हो जाता है। मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब मैंने अपने हेयर फॉल के लिए डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया था तब उन्होंने कुछ सॉल्यूशन मेरे हेयर में अप्लाई करने के लिए दिया था, स्कल्प में अप्लाई करने के लिए दिया था। और एक और चीज़ ये थी कि आपको सिर्फ उसे स्कल्प पे लगाना है, आपको उसे फेस के ऊपर नहीं आने देना है, क्योंकि उसके साथ एक कंडीशन थी कि वो जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ वहाँ पे आपको हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो इनिशियली तो मैं ठीक थी, मतलब मैंने 2-3 महीने उसे लगाया। बट और मैं बहुत ध्यान रखती थी, उसे फेस पे नहीं लगाती थी और उसको लगाने के बाद अपने बालों को रैप भी कर लेती थी कपड़े से। बट मुझे ये देखने के लिए मिला कि शायद वो जब मैं अपना हेयर वॉश करती थी तो उसका कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो मेरे फेस पे लगता था और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे फेस पे भी ग्रोथ बढ़ गई है। तो इस वजह से मैंने वो सॉल्यूशन लगाना बंद कर दिया। उसके बाद मैं मेडिसिन भी लगभग 4-5 महीने तक मैंने मेडिसिन ली, लेकिन उससे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। और फिर आखिरी में थक हार के मैंने सोचा कि अब मैं कब तक दवाइयाँ खाऊंगी और कब तक मैं अपने ट्रीटमेंट को लूंगी। इसकी वजह से मैंने ट्रीटमेंट तो बंद कर दिया, लेकिन हेयर फॉल का इशू मेरा कुछ हद तक प्रिवेंट हो गया। उस टाइम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रीटमेंट बंद किया तो वापस थोड़ा थोड़ा हेयर फॉल शुरू हो गया। बट मैं ओके थी, मतलब मेरे सिर पे एटलीस्ट मुझे कुछ बाल दिख रहे थे। बट लास्ट ईयर जब मैं हेयर फॉल का इशू फेस कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने 2 बार डॉक्टर को विजिट कर चुकी थी मैं। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये शायद जो मेरा हेयर फॉल है ये शायद मैं जब तक ट्रीटमेंट लूंगी तभी तक प्रिवेंट रहेगा, इसके बाद वापस मैं ये सेम इशू फेस करूंगी। मैंने हर तरह के घर के नुस्खे भी ट्राई कर लिए थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने हेयर फॉल को कैसे रोकूं। और एक हद तो ऐसी आ गई थी, मतलब मुझे लास्ट में ऐसा फील होने लग गया था कि शायद 2 या 3 महीने में मेरे सारे बाल चले जाएंगे। तो उस टाइम पे एक प्रोडक्ट था, एक ब्रांड था जो मेरे दिमाग में काफी पहले से था, कामा आयुर्वेदा का। तो उसके काफी रिव्यू भी मैंने देखे थे और मैंने काफी सुना था कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो हर्बल प्रोडक्ट है, 100% हर्बल प्रोडक्ट है और आप उसके जो रिजल्ट है वो भी काफी अच्छे हैं। प्योर ऑर्गेनिक प्योर हर्बल प्रोडक्ट होते हैं इसके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी तरीके से हताश होने के पहले मैं एक बार ये प्रोडक्ट भी ट्राई कर लूँ। और अगेन मैं वही अपना रूटीन फॉलो करने ही वाली थी, अगेन मैं अपना साइकिल रिपीट करने ही वाली थी कि मैं वापस डॉक्टर के पास जाती और वापस अपने हेयर फॉल के लिए मेडिसिन और वो सॉल्यूशन अप्लाई करना स्टार्ट कर देती। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल फेस कर रही थी। मेरा हेयर फॉल इतना हो गया था कि मतलब मेरा स्कल्प दिखने लग गया था। मैं काफी डरी हुई थी कि अगर मैं उस टाइम पे कोई भी नया प्रोडक्ट अपने बालों में अप्लाई करूंगी तो कहीं ऐसा नहीं हो कि एकदम से ही सारे बाल निकल जाए। तो उस टाइम पे मैंने कामा आयुर्वेदा के स्टोर पे विजिट किया और वहां पे मैंने अपना सारा प्रॉब्लम बताया। और मुझे वैसे तो पता था कि कामा आयुर्वेदा का जो हेयर ट्रीटमेंट है, हेयर ऑयल और क्लींजर है, वो वर्क करता है हेयर फॉल के लिए। बट मैंने इस तरह से उनको अपनी चीजें बताई कि मुझे कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया मुझे। उन्हें सब बताया कि ये इस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं, इस तरह से ये पूरे हर्बल प्रोडक्ट हैं और ये आप एक बार ट्राई करो। ये आपको अगर फायदा नहीं भी करेंगे तो आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मेरा मेन कंसर्न इस प्रोडक्ट को यूज करने के पहले यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस प्रोडक्ट को अप्लाई करूं और वापस मुझे जो अभी हेयर फॉल मेरा कंडीशन में है, जिस कंडीशन में मेरा अभी हेयर फॉल है, उससे और ज्यादा बढ़ जाए। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि कामा आयुर्वेदा के हेयर ट्रीटमेंट के जो प्रोडक्ट हेयर ऑयल और क्लिंजर में यूज कर रही हूँ उसको लगभग 1 साल हो चुका है। मैंने लास्ट ईयर जनवरी में स्टार्ट किए थे इसके प्रोडक्ट। तो जब मैंने स्टोर पे से सबसे पहले प्रोडक्ट परचेज किया था तो इस तरह की एक कोई किट थी, उन्होंने वो मुझे दी थी। और इस किट में मैंने इसे संभाल कर रखी क्योंकि मुझे पता था कि मैं वीडियो बनाऊंगी तो मुझे ये किट काम में आएगी।
उस टाइम पे ये किट मुझे कॉस्ट हुई थी 2980 रुपीज़ की। तो ये उस टाइम पे मेरे लिए काफ़ी महँगा प्रोडक्ट लग रहा था। मैं मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद लूँ और इसके बाद भी मेरे हेयर फॉल में कोई सुधार ना हो। उसके अलावा एक और जो मैंने आप लोगों को शेयर किया मेजर कंसर्न ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हेयर फॉल और एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए। अब किट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इंडियन कल्चर इसके ऊपर बना हुआ है। कितना सुंदर बॉक्स बनाया है इन लोगों ने। तो मैं इसकी पैकेजिंग से काफ़ी इम्प्रेस थी। मैं यही उम्मीद कर रही थी कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम भी कर जाए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अंदर से ये इस तरह से थी। अब आप सोचेंगे ये तो खाली है, इसमें कुछ प्रोडक्ट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो था वो हेयर क्लींजर आया था और ये हेयर क्लींजर कुछ इस तरह का होता है इसका। तो यहाँ पे हेयर क्लींजर आया था और यहाँ पे ऑयल का जो बॉटल आया था वो छोटा वाला बॉटल आया था। अब क्योंकि मैं रेगुलरली इस हेयर ट्रीटमेंट को यूज कर रही हूँ तो मैंने इसका बड़ा बॉटल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे 2 कंडीशनर थे और एक कंडीशनर तो मैंने यूज करके खत्म कर दिया है और सेकंड वाला जो कंडीशनर है ये रोज और जास्मिन का है। हो सकता है वो वाला शायद डिफरेंट कंडीशनर हो, बट ये इस किट के साथ ही आए थे। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये वाला हेयर कॉम आया था, आप लोग देख सकते हो। स्टोर पे उन्होंने मुझे बताया था कि ये वुडन का हेयर कॉम है जो नीम के पेड़ से बना है। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस थी कि शायद हो सकता है कि नीम का बना हुआ है, इसकी वजह से कुछ मेरे अगर कुछ बैक्टीरिया कुछ इन्फेक्शन अगर मेरे बालों में है तो मुझे मतलब इससे भी हेल्प मिलेगी और अगर कुछ किसी बैक्टीरिया की वजह से मेरे हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी रुक जाएगा। तो उन्होंने मुझे ये पूरा किट दिया था कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसके साथ स्टार्ट करें और उन्होंने मुझे तरीका भी बताया था कि मुझे लगाना किस तरीके से। उन्होंने बोला था कि आपको ऑयलिंग लगभग 1 घंटा पहले करनी है हेयर वॉश के और उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है क्लींजर से और उसके बाद आपको थोड़े से अमाउंट में कंडीशनर लेके बालों में अप्लाई कर देना है। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस थी, मुझे ठीक लगा था ये प्रोडक्ट और क्योंकि आयुर्वेदिक था और इंडियन ब्रांड है तो मुझे ऐसा भी लगा कि शायद मुझे एक ट्राई तो करना ही चाहिए क्योंकि अगेन मैं डॉक्टर के पास जाने ही वाली थी। तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास जाने से पहले क्यों ना इसको भी एक बार ट्राई कर लूँ। वापस दवाइयाँ खाऊंगी, वापस वही सॉल्यूशन अप्लाई करूंगी और सेम प्रॉब्लम मैं फेस करूंगी कि मेरे फेस पे भी ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। तो मैं इसीलिए मैंने ये जो किट है ये स्टार्ट किया था। उसके साथ मैंने अपने डाइट में भी काफ़ी चेंजेस किए थे। मैंने काफ़ी अमाउंट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सैलेड लेना स्टार्ट कर दिया था। मैं कोशिश करती थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिशंस है वो अपनी बॉडी के अंदर डालूँ। मैं प्रॉपर मिल्क भी लेती थी नाइट टाइम में और जो भी मेरा डाइट है वो मैं बहुत अच्छा और हेल्दी रखती थी। कोशिश करती थी कि बाहर का खाना नहीं खाऊँ। तो मैंने इस किट के साथ ये सब चीज़ें भी फॉलो की थी। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं ये प्रोडक्ट किस तरीके से यूज़ करती हूँ और मेरी इसके लिए क्या राय है। सबसे पहले मैं अपने बालों को आपको दिखाना चाहूँगी कि पहले जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पूरा स्कल्प दिख रहा है, वहाँ पे मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसे हाथ करने पे यहाँ पे ऐसा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे मेरा स्कल्प दिख रहा है। और अगर मैं मेरा पूरे बालों की भी बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे छोटे-छोटे बाल आना शुरू हो गए हैं। तो मैं काफ़ी काफ़ी हद तक इम्प्रेस हूँ मतलब इस किट से, इस प्रोडक्ट से और मेरे लिए तो ये मतलब मिरेकल की तरह रहा। तो मैं तो डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगी। उसके बाद जब मुझे इसका फ़ायदा दिखना शुरू हुआ तो मैंने अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो सेम हेयर फॉल का इश्यू फेस कर रहे थे, उन लोगों के साथ भी इसको शेयर किया। कुछ बॉयज़ थे उनको भी मैंने बताया जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उन लोगों ने भी ट्राई किया और मैंने उनसे रिव्यू भी लिए। तो मुझे उन्होंने बताया कि हाँ, उन लोगों का एटलीस्ट हेयर फॉल तो बिल्कुल खत्म हो गया है। और मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मुझे तो विज़िबल रिज़ल्ट लगभग 2 या 3 वॉश के बाद दिखना शुरू हो गए थे। मतलब जहाँ मेरा हेयर फॉल की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी, वहाँ ऑलमोस्ट मतलब 50 टू 40% हेयर फॉल मेरा रह गया था। तो मैं तो 100% सैटिस्फाइड हूँ और मेरी साइड से तो ये अप्रूव्ड प्रोडक्ट है और मेरे हिसाब से आप लोगों को एक बार ये प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि डेफ़िनेटली आप डॉक्टर के पास तो जा ही रहे हैं, तो उसके पहले एक बार इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल ज़रूर कर लें। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं वीक में कितनी बार हेयर वॉश करती हूँ और ऑयलिंग करती हूँ। तो मैं इसका एक प्रॉपर रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। जैसे मैंने आज हेयर वॉश किया है, तो मैं कल हेयर वॉश नहीं करूँगी, परसों भी हेयर वॉश नहीं करूँगी, लेकिन परसों के दिन मैं रात में अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करूँगी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपना हेयर वॉश कर लूँगी। और मैं उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल ड्राई हैं, तो ही मैं कंडीशनर अप्लाई करती हूँ, नहीं तो मैं हर हर वॉश के बाद कंडीशनर अप्लाई नहीं करती हूँ। तो ये मेरा रूटीन होता है इस प्रोडक्ट को लगाने के लिए।
और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे-जैसे मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे हेयर फॉल का इश्यू कम हो गया है, मुझे रीग्रोथ होने लगी है बालों में, तो मैंने एक और चीज़ एक एक्सपेरिमेंट किया था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसको ओवरनाइट रखती हूँ, इसकी वज़ह से मुझे हेयर फॉल का इश्यू कम हो गया है, तो क्यों ना मैं इसको पूरा दिन रखूँ। अगर मैं जिस दिन घर पे रहती हूँ, तो मैं पूरा दिन और पूरी रात हेयर हेयर ऑयल लगा के रखूँ। बट मैंने ये देखा कि हेयर फॉल मेरा ज़्यादा होने लगा। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं इसी तरीके से इसको फ़ॉलो करती हूँ। ना तो मैं इसको ओवरनाइट से ज़्यादा टाइम रखती हूँ और ना ही मैं पूरे रात से कम रखती हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपको सडनली कहीं जाना होता है, आपको हेयर वॉश करना पड़ता है, तो भी मैं आधे से 1 घंटा ये हेयर ऑयल लगाती ज़रूर हूँ। और हाँ, मुझे ग्रे हेयर भी काफ़ी होने लगे हैं, तो मैं अपने ग्रे हेयर के लिए कोई हेयर कलर इस्तेमाल नहीं करती हूँ, कोई हेयर कलर या कोई भी केमिकल वाला कलर अपने बालों पे नहीं लगाती हूँ। मैं कायमा आयुर्वेदा की ही जो ऑर्गेनिक हिना है वो इस्तेमाल करती हूँ। ये कामा आयुर्वेदा की वो हिना है जो मैं अपने बालों पर लगाती हूँ। और एक और बात, ये में ऐसा नहीं होता है कि मैं मतलब हर वीक या 15 डेज़ में लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे बाल जो मेरा नया ग्रोथ है उसमें ज़्यादा दिखने लगे हैं, तो लगभग 1 या 2 महीने में जो कामा आयुर्वेदा की हिना है, इसको मैं ओवरनाइट सोक कर देती हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा-सा लेमन ऐड कर देती हूँ और थोड़ी-सी कॉफ़ी पाउडर डाल देती हूँ और इसको मैं एक पेस्ट बना के अपने बालों में अप्लाई कर देती हूँ। मैं यहाँ पे एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप जब कोई भी हेयर पैक या कोई भी घर से बना हुआ डीआईवाई अपने बालों में अप्लाई करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उसको हम ज़्यादा देर तक अपने बालों पे रखेंगे तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएँगे। सेम चीज़ मैं भी करती थी। जब मुझे हेयर फॉल का इश्यू नहीं था, तब भी मैं नॉर्मल मेहंदी अप्लाई करती थी अपने बालों पे, नॉर्मल हिना अप्लाई करती थी। तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी कि जो मेरी हिना है, जो मेरा पेस्ट है हिना का, तो उसको मैं लगभग 3 या 4 घंटे अपने बालों में रख लेती थी। ये सोचती थी कि ये जितना देर तक बालों में रहेगा, उतनी शाइन ऐड करेगा, उतना बालों के लिए हेल्दी होगा। आप भी अगर ऐसे ही सोचते हैं कि हम हिना को ज़्यादा देर रखेंगे तो हमारे बालों को अच्छे से नरिश करेगी, या फिर हमारी जो डीआईवाई हमारे मास्क है वो हम हमारे बालों में ज़्यादा देर तक रखेंगे तो हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो इसका ठीक अपोज़िट हमारे बालों के ऊपर रिज़ल्ट होता है। आप खुद ही सोचिए कि कोई अगर प्लांट है, अगर आप उसको पूरे टाइम पानी में डाल के रखेंगे तो उसकी जो रूट्स होगी वो रूट्स खराब हो जाएगी, उसमें फंगस लग जाएगी और उसकी रूट्स कमज़ोर भी हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका स्कल्प जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक गीला नहीं रहना चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं उसका टाइमिंग 1 घंटे से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब मैं हिना भी अप्लाई करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ उसको 45 मिनट्स के अंदर ही इसको वॉश कर दूँ, और अगर किसी वजह से अगर लेट भी हो जाता है तो 1 घंटे से ज़्यादा तो मैं इसे किसी भी कंडीशन में नहीं रखती हूँ। तो एक ये चीज़ भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं उसको ज़्यादा टाइम तक अपने बालों के ऊपर, अपने रूट के ऊपर ना रखें। एक और एग्जांपल लेके आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि हमारा जो स्कल्प है इसमें भी स्किन है, राइट? तो अगर आप खुद ही सोचिए कि 1 घंटे तक अगर आपका हाथ या पैर पानी के अंदर रहेगा, तो उसकी कंडीशन कैसी हो जाती है? वहाँ की जो स्किन होती है वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, कितनी ज़्यादा गल जाती है, नरम हो जाती है। तो ये सोचिए कि हमारे स्कल्प में भी जो स्किन है वो उसकी कंडीशन, अगर हम 3 या 4 घंटे तक उसको गीला रखेंगे तो उसकी कंडीशन भी सेम हो जाएगी और उस कंडीशन में आपका हेयर फॉल डेफिनिटली बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इसका भी ध्यान रखिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपके हेयर पैक है, हेयर मास्क है, या जो भी आपके ऐसे प्रोडक्ट है जो आप आपके बालों में अप्लाई करते हैं और वो आपके स्कल्प को, आपकी स्किन को वेट कर रहा है, तो आप उसको ज़्यादा देर तक अपने बालों के ऊपर ना रखें। तो ये तो हो गया मेरा हेयर ऑयलिंग रूटीन और मैं किस तरह से अपने ग्रे हेयर को कलर करती हूँ। इसके अलावा मैं अपने बालों की कंडीशनिंग के लिए भी एक होममेड पैक यूज़ करती हूँ। उस पैक के लिए मैं क्या करती हूँ कि एक बनाना लेती हूँ, उसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ और उसके अंदर थोड़ा-सा हनी और थोड़ा-सा योगर्ट ऐड कर देती हूँ और उस पैक को लगभग 15 मिनट अपने बालों में अच्छे से रूट में और अच्छे से अपने जो लेंथ है उसके ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ और 15 मिनट से 20 मिनट मैक्स टू मैक्स अपने बालों पे रखती हूँ और उसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर देती हूँ। और जब मैं हेयर पैक लगाती हूँ तो उसका रूटीन क्या होता है, जैसे मुझे कल हेयर वॉश करना है, तो मैं रात में जो है वो अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करूँगी। मॉर्निंग में मैं अपने हेयर को वॉश करने के पहले वो हेयर पैक बना के अपने बालों पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं अपना नॉर्मल वाटर से पहले उसे वॉश कर दूँगी अच्छे से, फिर थोड़ा-सा शैम्पू लेके अपने बालों को वॉश कर लूँगी। इसके बाद फिर मैं कंडीशनर अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जो मेरा पैक है, हम योगर्ट, हनी और अगर बनाना की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे से हमारे बालों की कंडीशनिंग कर देते हैं, तो उसके बाद फिर कंडीशनर की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल इतने ज़्यादा रफ नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कंडीशनर अगर ज़रूरत हो तो ही लगाऊँ। वैसे तो मैं लगा नहीं पाती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मंथ में 1 बार या 2 बार
मैं ये पैक बना के अपने बालों में लगा लूँ। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो वीक में एक बार आप इस पैक को लगाएँ, आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपके बाल काफ़ी स्मूथ, काफ़ी शाइनी हो जाएँगे, आपके बालों की ड्राइनेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं अपने हेयर केयर रूटीन में फ़ॉलो करती हूँ। इसके अलावा मैं छोटे-छोटे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप ऑयलिंग कर रहे हैं या आप अपने बालों को वॉश कर रहे हैं या अपने बालों को ड्राई कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा प्रेशर के साथ ज़्यादा रफली अपने बालों को ट्रीट ना करें। बहुत स्मूथली, बहुत सॉफ्टली अपने बालों को ट्रीट करें। और जब आप वॉश भी करते हैं तो आप जब बालों के अंदर कोई शैम्पू वगैरह लगाते हैं तो उसको ऐसा ना हो कि आपने अगर उसको एंड्स पे लगाया तो उसके बाद उसको रगड़ते जा रहे हैं। आप ऐसा इस तरह से रगड़ते हुए अपने बालों को ट्रीट ना करें। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बालों के जो एंड्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और हमें स्प्लिट एंड्स की इश्यू भी होने लगता है। स्प्लिट एंड्स ज़्यादा फ्रीज़ी और ज़्यादा ड्राई दिखते हैं। तो आप इस चीज़ को भी अवॉइड करें। और कुछ लोग होते हैं जो अपने बालों को ड्राई करने के लिए एक टॉवल ले लेते हैं और उसको अपने बालों के ऊपर झटकते हैं और हमारे बालों को ड्राई करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, काफ़ी डैमेज करता है अपने बालों को। आप अगर अपने बालों को ड्राई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके का एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें। इसके अंदर यहाँ पे इस साइड बटन होता है और यहाँ पे एक साइड पे इसका जो होता है टाई करने के लिए एक इलास्टिक टाइप का कुछ होता है। तो आप इससे अपने बालों को काफ़ी आसानी से कवर कर सकते हैं और इसके अंदर आपके बालों को कोई डैमेज भी नहीं होगा। ये काफ़ी क्यूट भी है, तो आप जब इसको लगाएँगे तो आपको अच्छा भी फ़ील होगा। मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगी कि मैंने अपने बालों के ऊपर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट या कोई भी हीट ट्रीटमेंट नहीं करवाया है और ना ही मैं अपने बालों को ड्राई करने के लिए ब्लो ड्राई वगैरह का यूज़ करती हूँ। क्योंकि मेरे बाल वैसे ही स्ट्रेट है तो मैं स्ट्रेटनिंग मशीन का भी यूज़ नहीं करती हूँ। कभी-कभार किसी फंक्शन के लिए मैं अपने बालों में कर्लिंग ज़रूर कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी हीट इंस्ट्रूमेंट अपने बालों में अप्लाई नहीं करती हूँ। और इसके अलावा आप अपने हेयर केयर के लिए छोटी-छोटी चीज़ों का और ध्यान रखें। जैसे कि आप जो भी कोम्ब वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसका ध्यान रखिए कि वो प्रॉपर्ली क्लीन हो। ऐसा ना हो कि वो आप काफ़ी महीनों से यूज़ कर रहे हैं और उसमें काफ़ी डर्ट या काफ़ी गंदगी हो गई है और आप उसी कोम्ब को यूज़ करते जा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो हेयर फॉल होता है, वो बैक्टीरिया या अनहाइजीन प्रोडक्ट को यूज़ करने की वजह से होता है। तो आप अपने हाइजीन का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें। कोशिश करें कि जब भी आप अपने बालों में हेयर ऑयल वगैरह या कुछ पैक वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पहले हाथों को काफ़ी अच्छे से धो लें। इसके अलावा आपकी जो हेयर प्रोडक्ट हो वो भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने हर चीज़ का ध्यान रखा है, आपका कॉम्ब क्लीन है, आपके हैंड क्लीन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर काफ़ी डस्ट, काफ़ी लाइक गंदगी जमा हो जाती है और जब हमारे हाथ तो धुले हुए हैं लेकिन हम सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, उसके बाद ही इसे ओपन करेंगे। तो वो डर्ट जो वो गंदगी है वो हमारे हाथों में आ जाएगी और उसी को लेके हम हमारे बालों में अप्लाई कर लेंगे। तो वही बैक्टीरिया, वही गंदगी हमारे बालों में भी चली जाएगी। तो हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कोशिश करें कि आपका जो पिलो है उसका कवर आप हर दूसरे या तीसरे दिन धो दें। मैं नॉर्मली ऐसा करती हूँ कि जब मैं ऑयलिंग करती हूँ उसके नेक्स्ट डे मैं कवर चेंज कर देती हूँ। तो बेसिकली 2 या 3 दिन में मैं अपने पिलो का कवर जो है वो चेंज कर देती हूँ। एक और चीज़, ना तो मैं अपना कॉम्ब ना तो अपना हेयर टॉवल किसी के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी और के हेयर का इन्फेक्शन भी आप लोगों को लग जाएगा और आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर जाते हैं या तेज़ धूप में जाते हैं या कहीं कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत रश है, थोड़ा पॉल्यूशन है, तो उस टाइम पे अपने बालों को कवर भी ज़रूर करें क्योंकि आप जितना अपने बालों को प्रोटेक्ट रखेंगे साउंड डैमेज से, पॉल्यूशन के डैमेज से, तो आपके बाल उतने ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। और एक और चीज़, जब बाहर हम जाते हैं तो काफ़ी डस्ट भी होती है, तो उससे भी हमारे बाल गंदे हो जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हमारा रूटीन तो वही 2 दिन के बाद का हेयर वॉश करने का है या किसी वजह से हम हेयर वॉश नहीं कर पाए तो वो डर्ट हमारे बालों में रहेगी और वो भी एक कारण हो सकती है आपके हेयर फॉल का। तो हाइजीन का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें अपने बालों के लिए। तो यही मेरा करंट हेयर केयर रूटीन है। इसी तरीके से मैं अपने हेयर की केयर करती हूँ और काफ़ी हद तक मैं इस रूटीन को फ़ॉलो करके अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर पाई हूँ। और अगर आप ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आप चेक कर सकते हैं और अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके स्मॉल साइज़ के प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। एक बार अगर आपको लगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट आपके लिए काम कर रहे हैं तो फिर आप बड़ी बॉटल परचेज़ करें। तो यही सब अपने ओपिनियन और अपनी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। डेफ़िनेटली ये टिप्स आप लोगों के काम आएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे आगे बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू।